हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सामान्य ज्ञान की सीरीज थर्ड। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का डिस्कस करेंगे। इससे पहले 20 और 21 का डिस्कस कर चुके हैं, तो आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा। जो गौतम बुद्ध थे, इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद किस रूप में जाना गया, तो इन्हें बुद्ध के रूप में जाना गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है ये बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या तथा कठोर साधना कर ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने की थी, और तभी से इन्हें ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ नाम था इनका पहले, बाद में इनको गौतम से सिद्धार्थ गौतम से क्या कहा गया, बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। तो भाई कौन सा शिलालेख है, वह है 13वां शिलालेख। ठीक है, 13वें शिलालेख में अशोक के शिलालेख में जो कलिंग पर इन्होंने विजय प्राप्त की उसका वर्णन मिलता है। सम्राट अशोक द्वारा कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने, तो 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 13वां अभिलेख जो है सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है, जिसमें कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आप लोग ये बात नहीं याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। जो हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है लोथल, जो कि गुजरात में है, इसकी जो खुदाई की थी, खुदाई की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर होगा SR राव ने। किसने की थी, तो SR राव ने की थी। ठीक है, लोथल की खोज हुई कब थी, तो 1957 में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 1957 में, जिसकी खुदाई वर्ष 1955 में हुई थी। कब हुई थी, 1955 में से 1960 के बीच हुई थी। ठीक है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा की गई थी। और फ्रेंड्स ये गुजरात में स्थित जो लोथल की खुदाई हुई थी, ये वर्ष 1957 में SR राव द्वारा की गई थी। ये स्थान कहाँ है, तो हड़प्पा सभ्यता का ही एक हिस्सा है। ये सभी बातें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 दिन तक। जो कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ी गई थी वे कितने दिन तक लड़ी गई थी, तो 18 दिन तक ये लड़ाई चली गई थी। ठीक है, ये युद्ध जो था ये हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौरव और पांडव नामक चचेरे भाइयों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। ठीक है, आप लोग ये बात बताएंगे, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद था रहता था, तो वह रहता था चरक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, कौन रहता था, तो चरक रहता था। चरक जो था एक महर्षि एवं आयुर्वेद विद्वान के रूप में विख्यात थे, और वे कुषाण राज्य के राजवैद्य भी कहलाते थे। ठीक है, इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। कौन सा, तो चरक संहिता, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये कुषाण साम्राज्य के संस्थापक जिसका नाम था कनिष्क प्रथम के दरबार में रहते थे। ये सभी बातें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। कौन है, तो जियाउद्दीन बर्नी है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी का शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो इसका जो इतिहासकार था ये रहा है 1285 से 1357 तक। कब से कब तक, तो 1285 से 1357 तक ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। ठीक है, इसने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का भी जिक्र इसमें किया है तारीख फिरोज शाही में। और इसकी एक प्रसिद्ध जो है विकृति है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है तारीख फिरोज शाही से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने जो 1857 का विद्रोह था इसे सिपाही विद्रोह नहीं कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। और BD सावरकर जैसे विद्वानों ने भी इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। इन लोगों ने सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि क्या कहा है, तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। ठीक है,
है, किसने? तो कार्ल मार्क्स ने और बी.डी. सावरकर ने, ठीक है, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। और फ्रेंड्स जबकि जो जॉन लॉरेंस थे और आर.सी. मजूमदार और सैयद अहमद खान, इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने इसे सिपाही विद्रोह बताया है। तो ये सभी नाम आप याद रखेंगे कि कई बार पूछा जाता है आर.सी. मजूमदार के लिए, ठीक है। तो इन्होंने तो सिपाही विद्रोह कहा है, लेकिन कार्ल मार्क्स और बी.डी. सावरकर ने इसे सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस सन में की गई थी? तो कब की गई थी? की गई थी 1940 में। कब की गई थी? तो 1940 में की गई थी, 24 मार्च 1940 को। आप लोग डेट भी याद रखेंगे, 24 मार्च 1940 को ये मांग की गई थी। ये मांग किसने की थी? तो जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था उसमें जो अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, इन्होंने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। और पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है फ्रेंड्स? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा चौधरी रहमत अली था, ठीक है, जो पाकिस्तान नाम दिया। नेक्स्ट है कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की? तो वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की? अरविंद घोष ने की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा। जो वंदे मातरम पत्रिका है 1905 में अरविंदो घोष द्वारा स्थापित एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। क्या है? कब रचा गया था? तो 1905 में, ये भी याद रखेंगे। और ये पहली बार 6 अगस्त 1906 को प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1906 को प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1889 में कहाँ फांसी दी थी? जो तात्या टोपे थे इन्हें 1889 में फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी? तो इन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? तो जो चंद्रमा का आकार है ये पृथ्वी का लगभग कितना है? तो 1/4वां भाग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा, इसे आप लोग याद रखेंगे। फ्रेंड्स पृथ्वी का कुल व्यास कितना है? तो वह है 12,742 किलोमीटर। कितना है? तो 12,742 किलोमीटर। और चंद्रमा का व्यास कितना है? तो वह है 3,474 किलोमीटर, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। चंद्रमा का आकार जो है पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4वां भाग है। नेक्स्ट देखिएगा, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा कौन सा है? तो जो नासा के अनुसार बताया गया है पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य के बाद, तो वह कौन सा बताया गया है? तो वह बताया गया है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, जो कि 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट देखिएगा, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो रोहतांग दर्रा है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रोहतांग दर्रा जो है ये मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय की पूर्वी पंजाल रेंज पर एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है, ठीक है। कितने? तो 51 किलोमीटर दूर, ठीक है, ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। और ये कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। ये सभी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा जललेख अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है? जो पटाखा है ये किस देश की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मकाऊ, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया है पनामा। तो पनामा देश की मुद्रा क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। और बाद में दिया गया लाओस। तो लाओस की मुद्रा क्या है? तो वह है लाओ किप। और मकाऊ की क्या है? तो वह है पटाखा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। और फ्रेंड्स मैक्सिको की क्या है? तो मैक्सिकन पैसो है मुद्रा यहाँ की। ये सभी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग है कितना प्रतिशत है लगभग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 17%, ठीक है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है वह कितनी है? तो 121 करोड़ है, ठीक है। कितनी है? तो 121 करोड़ है, आप लोग याद रखेंगे, जो कि विश्व की कुल आबादी का 17.5% है। नेक्स्ट देखिएगा,
वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो वह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। कंचनजंगा जो है ये विश्व की तीसरी तथा भारत की सबसे पहली ऊंची चोटी है। ठीक है, कंचनजंगा जो है अगर विश्व की पूछा जाता है तो तीसरे नंबर की, अगर भारत का पूछा जाता है तो पहली ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि भारत में ये पहली सबसे ऊंची चोटी है अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। ये भारत नेपाल सीमा के हिमालय से समुद्र तल से कम 8,586 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी भारत के? तो वे थे 6वें नंबर के। ठीक है, 6ठे नंबर के ये राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, इनका जन्म 13 मई 1913 में हुआ था और ये भारत के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है फ्रेंड्स? तो ये 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहे हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी जी की पराजय हुई उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया था और ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आप नीलम संजीव रेड्डी का नाम याद रखेंगे। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना यानी कि अनुच्छेद 72 में कहा गया है को कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है क्षमादान। क्या कहा जाता है? क्षमादान। इसका वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 72 में है, जिसमें राष्ट्रपति जो है किसी की भी सजा को कम कर सकता है या समाप्त कर सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 66 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 66 के तहत जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है। और अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान का भाग 2 है ये नागरिकता से संबंधित है। किससे? तो नागरिकता से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 में भारत की नागरिकता के बारे में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे इसमें तो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 ये सभी बातें याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो किस अनुसूची के तहत किए गए? तो ये 5वीं अनुसूची के तहत किए गए। ठीक है, कौन सी अनुसूची? तो 5वीं अनुसूची के तहत किए गए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। ठीक है, संविधान की जो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रावधान किया गया। 6वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? तो 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम की जनजातियों के संबंध में अलग उपबंध किया गया है। ठीक है, तो आप 5वीं और 6ठी दोनों याद रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है 8वीं अनुसूची। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, जो कि कल वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। और उन 22 भाषाओं का नाम भी बताया गया था जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। और फ्रेंड 4थी अनुसूची में क्या कहा गया है? तो राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उपबंध जो है ये 4थी अनुसूची में किया गया है। सभी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा नागौर जिले में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। पंचायती राज को पहली बार कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, डेट भी आप लोग याद रखिएगा 2 अक्टूबर। ठीक है, नागौर जिले में, जो कि राजस्थान राज्य द्वारा अपनाया गया था। और आंध्र प्रदेश पंचायती राज को अपनाने वाला दूसरा राज्य था। कौन सा? तो आंध्र प्रदेश, पहला राजस्थान था। ठीक है, सभी बातें याद रखेंगे। और पंचायतों को जो कानूनी रूप से 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जो कि 1992 में हुआ था, उसी के द्वारा प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। इनमें से आपको बताना है इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गूगल। ठीक है, गूगल जो है ये वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या फिर अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रैम। ठीक है, रैम को हम लोग अस्थायी या फिर अस्थिर मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की कंप्यूटिंग डिवाइस में हार्डवेयर है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और वर्तमान उपयोग में डेटा रखा जाता है ताकि वह डिवाइस के प्रोसेस द्वारा जल्दी से पहुंच सके। ठीक है, और जो रैम है ये एक अस्थायी या फिर अस्थिर मेमोरी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है। जो 1 गीगाबाइट होता है कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1024। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। ठीक है, 1 गीगाबाइट जो होता है ये 1024 मेगाबाइट यानी कि MB बाइनरी होते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। 1 GB में कितनी होती है? तो 1000 MB होती हैं जो कि दशमलव में है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठा था। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया था और इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी की थी। ये क्वेश्चन जरूर आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में तुगलकाबाद की स्थापना किसने की तो आप लोग तुगलक का नाम बताते थे, लेकिन आप लोग इसे याद रखेंगे ये किसने की थी। तो गाजी ने की थी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक नहीं, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है? वह है कानपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, कानपुर को क्या कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की जो वित्तीय और औद्योगिक राजधानी है वह भी क्या है? तो कानपुर ही है। ठीक है, और इसे चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोग कानपुर का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के आहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो जो आहिर समुदाय के द्वारा दिवाली पर नृत्य किया जाता है वह पाई डंडा। कौन सा? तो पाई डंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। 2022 में 2-3 क्वेश्चन भी कढ़ाई से पूछे गए थे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए चिकनकारी। जो सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर कढ़ाई की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो चिकनकारी कहते हैं। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ के सबसे पुराने और प्रसिद्ध कला रूपों में से एक है। ठीक है, जिसे मुगल शासकों द्वारा शुरू किया गया था। और फिर जो चिकनकारी है सफेद धागों का उपयोग करके कपड़ों पर की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम जो है अरब सागर में है। तो कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है? इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो वह है 1312 किलोमीटर। कितनी है? तो 1312 किलोमीटर। और ये जो है निकलती कहाँ से है? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। ये भी बात याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, इस नदी का जो समागम है या फिर जिसे हम कहते हैं मुहाना, तो ये खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में है और ये पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो वह है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखना, पूछा गया है कि कौन सी सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर होगा अलीगढ़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र आदि जिले में मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा जो है वे साझा करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा ये सभी जिले जो हैं ये हरियाणा राज्य के साथ जो है सीमा साझा करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 8 जिलों को। 8 जिलों को किस रूप में जाना गया? तो महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? जो सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार है अभी किसके पास है? तो भारत सरकार के पास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। किसके पास है? भारत सरकार के पास है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। भारत में जो सिक्कों की ढलाई होती है इसमें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, कुल 4 शहरों में भारत सरकार के टकसालों पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। और फ्रेंड्स, 1 का नोट भारत सरकार जारी करती है, जबकि अन्य नोट जो है उन्हें कौन जारी करता है? तो उन्हें रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि APEDA का विस्तृत रूप क्या है? तो जो APEDA का विस्तृत रूप है वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि के लिए भूमि का प्रयोग किया जाता है वह कितने % किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 68.7% प्रयोग किया जाता है उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए। ठीक है, भूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है? तो रामचरितमानस का कौन सा कांड है जो सबसे छोटा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी किष्किंधा कांड। ठीक है, अवधी भाषा में जो रची गई रामचरितमानस है ये 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी द्वारा रची गई रचना है और वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण को आधार मानकर ये रचना की गई है। किसके द्वारा? तो तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, और ये रचना एक भक्त का अपने आराध्य प्रभु के प्रति प्रेम और समर्पण का भी प्रतीक है। और फ्रेंड्स, रामचरित को तुलसी जी ने 7 कांडों में विभक्त किया है। ठीक है, इनमें से जो छंदों की संख्या है अनुसार बालकांड सबसे बड़ा एवं किष्किंधा कांड जो है ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो आप लोग सबसे बड़ा और सबसे छोटा याद रखेंगे। अगर सबसे छोटा पूछा जाता है तो किष्किंधा कांड, अगर सबसे बड़ा पूछा जाता है तो बालकांड याद रखेंगे। और ये हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ भी माना गया है रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हुमायूं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। हुमायूं जो था फ्रेंड्स ये मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पुत्र था, जिसका पूरा नाम क्या था? तो नसरुद्दीन हुमायूं था। और ये गद्दी पर कब बैठा था? तो 1530 ईस्वी में मुगल वंश की गद्दी पर बैठा था। कौन? हुमायूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शाहजहां ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। जो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण है शाहजहां ने करवाया था और पहले ये आगरे के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया था, जिसे यहाँ से लूटकर नादिर शाह अपने देश ईरान ले गया था। और फिर शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और फिर शाहजहां के द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में कौन कौन सी हैं? तो वह है दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे की मोती मस्जिद, व ताजमहल। ये सभी का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधगया का एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? जो बोधगया का एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ है ये क्यों है? तो इसका कारण क्या है? तो ये इसलिए है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित शब्दों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो जो महात्मा गांधी थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में जो अध्यक्षता की थी वह किस सत्र की थी फ्रेंड्स? तो वह की थी इन्होंने, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1924 बेलगाम में की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अधिकारी जिनका नाम क्या था? तो एलन एक्टोबियन हुम। ठीक है, जिसे हम लोग AO हुम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की थी और भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दलों में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समय पर अधिवेशन आयोजित किए गए थे। और 1885 में मुंबई में
आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और फिर 1924 में बेलगांव में, जो कर्नाटक में है, बेलगांव कहाँ है तो कर्नाटक में, इसके कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पहली एवं अंतिम बार इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन किस प्रधानमंत्री के सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, किसने की थी? तो जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो कहाँ मारी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में। कहाँ? तो इलाहाबाद में मारी थी। ठीक है, 27 फरवरी 1931 को। कब? तो डेट भी आप लोग याद रखिएगा, 27 फरवरी 1931 को। ठीक है, जब चंद्रशेखर आजाद सुखदेव व अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया था और आजाद ने पिस्तौल निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी और सुखदेव को वहां से भगा दिया। और अंत में जब उनके पास एक ही गोली बची तो उन्होंने प्रण लिया कि वे जब तक जीवित रहते हैं पुलिस के हाथ नहीं आएंगे, और उन्होंने बची हुई गोली को स्वयं पर दागकर आत्म बलिदान कर लिया था। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम जो भी है ये बदल कर क्या रख दिया गया है? तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है। तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कहाँ है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और फ्रेंड्स इसके 5 स्थायी सदस्य देश हैं। वे कौन कौन से? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। और फ्रेंड्स इसके 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। ठीक है, और इसका निर्वाचन जो है ये महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1885 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और किसके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. हुम के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, वह कहाँ हुआ था? यानी कि बम्बई। उस टाइम, प्रेजेंट टाइम में क्या है? तो मुंबई में हुई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ये सभी बातें आप लोग याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2019 का बीएड सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।